इस शैम्पू को देखकर आप ऐसे सोचेंगे आज के ज़माने में भी ऐसे शैम्पू कोई बनाता है क्या? हाँ जी, मैं बनाती हूँ और इसके कई फ़ायदे हैं। आप यूज़ करके देखना मैं कैसे बनाती हूँ, मैं बता रही हूँ। एक बार देखो, उसके बाद में घर पे ट्राई करके देखना और बालों की आप चेंजिंग ना देखो तो मेरे बैड कमेंट कर देना कि हाँ ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। सबसे पहले ले लिया मैंने रीठा। ये रीठा ना किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। जो हम बहुत अच्छे ब्रांड के शैम्पू यूज़ करते हैं ना और जिससे बाल भी झड़ते रहते हैं, हम फिर भी यूज़ करते रहते हैं, उससे कई गुना अच्छा है। और ये है सिकाकाई। ये सिकाकाई भी पंसारी की दुकान से आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगी और ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ साथ में, इन दोनों चीज़ों के साथ में मैंने डाला है आंवला। ये तीनों की इक्वल मात्रा ले लेनी है। जैसे आपके घर में सदस्य हों, ये समथिंग 400-500 ग्राम है। मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो क्या करना है, इन चीज़ों को ना अच्छे से पहले धो लेना है। याद रखें कि रीठा को अलग से धो के अलग से ही भिगो के ओवरनाइट रखना है। पूरी रात के लिए भिगो के रखना है इस तरीके से पानी में। मैंने इस तरीके से नीचे ऊपर रखा है मैंने आंवला और सिकाकाई और नीचे रखा है रीठा। और रीठा ये है अगले दिन की वीडियो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ना अगले दिन इस तरीके से रीठा फूल के बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा। और इसके जो जितने ब्लैक आप देख रहे हो ना, इस रीठे के अंदर ना सीड्स निकलते हैं, ये काले कलर के बीज निकलते हैं। तो ये ईज़िली निकल जाते हैं इस तरीके से चाकू की हेल्प से कट करके। इनके काले काले जो बीज होते हैं इनको निकाल लेना है, वरना पीसने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो ज़रूर से एक रीठा चेक करके, कोई रीठा का बीज रह ना जाए, अदरवाइज़ आपकी मिक्सचर ख़राब हो सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, सारे रीठा का बीज अच्छे से निकाल लेना। और अब आती है बारी सिकाकाई और आंवला की। अच्छा, सिकाकाई आंवला को आप ओवरनाइट कुक करके रखोगे तो आपको ये वाला पानी मिलेगा। ये जो पानी है ना, ये पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप जब भिगोने रखें ना तो अच्छे से इन चीज़ों को वॉश कर लेना। एक बार मैंने वॉश कर लिया था। और इसमें सिकाकाई में भी बीज होते हैं, लेकिन इनके बीज आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं और इसमें ही सबसे ज़्यादा मतलब प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इसको हमको फेंकना नहीं है। इन सब चीज़ों को मतलब पूरी सब चीज़ों को पीस लेना है बहुत अच्छे से। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है पानी में खुद से ही। तो चलिए अब हम इन चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। और याद रखें कि रीठा को ना अलग से ही पीसना है। ये आंवला और सिकाकाई के साथ में नहीं पीसना है। आंवला को, ये रीठा को अलग से पीसना है क्योंकि रीठा थोड़ा टाइट होता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा। और अलग अलग पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम सबसे पहले रीठा को ही पीस लेते हैं। और आप चाहें तो कोई से भी ग्राइंडर से पीस सकते हैं। मेरे पास यही सबसे बड़ा था, मेरे बहुत पुराना मिक्सचर है तो इस चक्कर से ये और एक छोटा वाला में ग्राइंडर रह गया, बीच वाला थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो मैंने ये पीस लिया है अपना रीठा। और ये है सिकाकाई और आंवला, इन चीज़ों को भी मैं पीस लूँगी। और मैं इस शैम्पू में ना कई चीज़ें डालने वाली हूँ और भी कई चीज़ें डालने वाली हूँ, तो वीडियो को फुल देखना। तो इस तरीके से आपका पानी है जो रेड कलर का, ये ना आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देगा और बहुत अच्छा कलर भी लाएगा और बहुत स्मूथ हो जाएंगे आपके बाल और लंबे घने भी और खूबसूरत भी दिखेंगे। और यदि आपको बाल झड़ने की बहुत ज़्यादा समस्या है तो ये रेमेडी आपके लिए है और आप बना के ज़रूर से देखना। मैंने ये बनाए हैं जब देखा मैंने बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे थे, तो मैंने ये किसी से पूछा था। तो मेरे एक पड़ोस में है, नेबर है, तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करना, रीठा और आंवला सिकाकाई यूज़ करना। तो फिर मैंने थोड़ा और सर्च करा तो मैंने बहुत अच्छे से बनाना सीख लिया और मैंने 6 से 7 बार मैं पहले भी बना चुकी हूँ।
कई तरीके से, और ये तरीका जो मैं बता रही हूँ यही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि इस तरीके से ना शैम्पू बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है और महक नहीं मारता है। तो इस चक्कर से मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़ डेली का हम नहीं बना पाते हैं। रोज़ डेली पीसो फिर लगाओ, ऐसा नहीं कर पाते हैं। एक बार में इस तरीके से शैम्पू को भर के बोतल में रख लेते हैं। और इन चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा झाग आ गया है ऊपर से, और कितना सुंदर सा कलर आया है। तो इसको ना मैं इस पीस के ना कम से कम 1 लीटर पानी और बढ़ा दूँगी इसी में, और अच्छे से इसको जलाऊँगी 15-20 मिनट तक, जब तक ये बैटर हमारा आधा नहीं हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छी सी 2 उबाल आने के बाद में इसमें ना 1 से 2 उबाल आ जाएं तो 5 से 6 बड़े चम्मच भर के काली कलौंजी, और ये मेथी है, ये भी 5 से 6 चम्मच है। तो इस तरीके से खूब अच्छे से उबाल आ जाए, उसके बाद में ये दोनों चीज़ों को इसी में डाल देना है, और अच्छे से 1 उबाल और लगा देना है। और बहुत अच्छे से मैंने उबाल लिया है, और जस्ट आधा रह जाए ये बैटर, बिल्कुल मतलब जैसे अगर 1 लीटर है तो आधा लीटर रह जाना चाहिए, अगर 2 लीटर है तो समथिंग 1 लीटर रह जाना चाहिए, वरना आपका शैम्पू ना महक जाएगा और ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे परफेक्ट तरीका यही है कि जस्ट आधा रह जाए ये बैटर जलते जलते, उसके बाद में आपका शैम्पू 3 से 4 महीने रखा रहेगा बिना फ्रिज के, फिर भी चल जाएगा ये, और बाथरूम में रख सकते हैं आराम से। तो अच्छे से आप देख सकते हैं इस बैटर को जलाते जलाते लगभग मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मैं 5 से 10 मिनट और चलाऊंगी इसको। इस तरीके से फुल गैस पे चला रखा है मैंने, और ऐसे चलाते जा रही हूँ क्योंकि इसमें झाग काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इस तरीके से जलाते जलाते ये बैटर जस्ट आधा रह गया है। लगभग 2 लीटर पानी था, तो 1 लीटर से थोड़ा ही ज़्यादा होगा, इससे कम बिल्कुल नहीं। तो अब मैं गैस को ना बंद कर दूँगी। इस तरीके से आपका रह जाए तो आप भी बंद कर देना। मैं गैस को जस्ट बंद कर रही हूँ, और अच्छे से इन चीज़ों को ना, बड़ी कोई भी चलनी हो, मेरे पास ये प्लास्टिक की एक चलनी है, इसी से मैं अच्छे से थोड़ी देर तक रखे रहने देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके बाद में हम इसको छान के अलग रख देंगे। बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, गुनगुना रह जाए उसके बाद में अच्छे से इसको छान लेना है। देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल ज़्यादा ठंडा नहीं की हूँ, तो क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाने के बाद ये छनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम छान लेंगे, क्योंकि ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल शैम्पू जैसा। तो इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, इस तरीके से छान लेना है। बहुत आराम से मैंने छाना है, ये काम बहुत ज़्यादा पेशेंस का है, आराम से करना। तो मैं सारे चीज़ों को इस तरीके से छान के थोड़ी देर रख दिए हैं, और ये बिल्कुल पानी स्टेन हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जो रीठा है और इनका अवशेष बचा है ना, इस चीज़ को अभी एकदम से फेंक नहीं देना है। इसको इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने इस बार अभी उबाला है, इस तरीके से कचले से आराम से पानी सारा निकाल लेना है पूरी तरीके से। और इस तरीके से ना किसी भी कचली या चम्मच की हेल्प से इसको मैश करते जाएंगे साथ के साथ, क्योंकि उबला हुआ है रीठा और सिकाकाई आंवला, तो इस तरीके से मैश हो जाएगा साथ के साथ। और इस तरीके से मैंने सारा मिक्सचर को मैश कर लिया है, और मैं ना इसको अच्छे से छान के किसी अलग से बर्तन में, इसको फेंकना नहीं है, डायरेक्ट किसी अलग से बर्तन में रखती जाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने ये सारे बैटर को छान के जो अवशेष रह गया है इसको भी मैं फेंका नहीं है। इस तरीके से जिस भगोने में हमने अभी फर्स्ट बार खौलाया है, इसी तरीके से हम सेकंड बार भी लगभग 1 लीटर पानी डाल के और खौलाएंगे। 1 लीटर पानी डाल के अच्छे से इसको, पहले 1 लीटर पानी डाल के अच्छे से इसको ना मैश कर लेंगे हाथों की हेल्प से। तो मैंने इसमें पानी डाल लिया है, लगभग 1 लीटर पानी डाला है मैंने, और बढ़ा लिया था।
तो इस तरीके से मैंने 1 लीटर पानी डाल के इस तरीके से ना खूब अच्छे से मैश कर लिया है अपने हाथों से, क्योंकि रीठा, सिकाकाई और आंवले का जूस जो है बिल्कुल अच्छे से निकल जाना चाहिए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं लगी पड़ी हूँ दोनों हाथों से एकदम से। मुझे भी ज़्यादा मतलब काफ़ी जल्दी थी कि मैं जल्दी काम निपटाऊँ, और जब भी मैं ऐसा काम करती हूँ ना तो उस दिन मेरा प्लान ये होता है कि खाने पीने में मैं सिंपल कोई खिचड़ी या दाल चावल ऐसी चीज़ें बनाऊँगी, तो ज़्यादा हेडेक भी नहीं होता है, आराम से सारे काम हो जाते हैं। अब ले लिए सबसे बाद में मैंने अलसी। ये अलसी के बीज हैं, ये किसी भी आपको ग्रोसरी की शॉप पे या पंसारी की दुकान पे ही मिल जाएगी। ये जो फर्स्ट बैच हमने अभी छाना था ना, सेकेंड बैच तो हमारा उबल रहा है, जो फर्स्ट बैच का हमने शैम्पू निकाल के रखा था, इसी में हम इस अलसी को डाल के और अच्छे से खौला लेंगे, खूब अच्छे से खौला लेंगे। और इस अलसी को ना ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए खौलाएंगे इसको। 10 मिनट में बहुत अच्छे से इसमें स्मूथनेस आ जाएगी, और इसका काम जो होता है बालों को सिल्की बनाने के साथ साथ शाइनिंग भी देता है। तो इसको ज़रूर डालना, अलसी के बीजों को, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो सेकंड भगोना है मेरा, ये मैंने सेकंड बैच में उबाल रही हूँ। ये फर्स्ट बैच में मैंने अलसी के बीज डाल दिए हैं, और जब हमारा सेकंड बैच भी उबल जाएगा ना, ये सेकंड वाला बैच है हमारा उबल गया है, इसको भी मैंने हल्के से ठंडा कर लिया है। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से छान के और मैश कर दूँगी। बहुत अच्छे से मैश करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कचले से ही मैश कर लिया, और इस तरीक़े से कोई भी कपड़ा ले लेना, और जो आंवले का और सिकाकाई और रीठे का जो अवशेष बचा था ना, इसको डाल के किसी ऐसे कपड़े में बहुत अच्छे से हाथों से दबा के सारे रस को निकाल लेना है। और इसी के साथ साथ ये बन गया है हमारा शैम्पू, रेडी टू यूज़ है। और बहुत गर्म था ना, बहुत ज़्यादा आहिस्ता मैंने सारे काम किए हैं। तो इस तरीके से सारे बैटर को मैंने छान लिया है और अलग कर लिया है। और उसके बाद में जो अलसी वाले बीज हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे हम। और इस अवशेष को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा है, इस अवशेष को हम इस कंडीशन में फेंक देंगे। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको फेंक देंगे। और ये जो सेकंड बैच मैंने अभी छाना है, अब इसको मैं, ये जो मैंने अलसी के बीज डाले हैं ना, और अलसी के बीज वाला जो बैटर है ना, इसको तुरंत छान लेना है, आपको रखना नहीं है, बिल्कुल तुरंत छान लेना है। क्योंकि यदि हम तुरंत नहीं छानेंगे तो इसका जो बीज है ना, इसमें थोड़ा स्टार्च होता है बिल्कुल वाइट कलर का, ये फिर छानने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इस चक्कर से हम तुरंत छान लेंगे गरमा गर्म, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और आपका शैम्पू बिल्कुल रेडी है। और यकीन मानना, इसको यूज़ करके देखना आप इस तरीके से। यदि 1 से 15 से 1 महीने आप यूज़ करेंगे, आप फ़र्क अपने आप से ही पता चल जाएगा। और ये देख सकते हैं, ये कंडीशन हो गई है मेरे शैम्पू की। और मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसको। तो सबसे पहले मैं डिब्बों में ना पूरे शैम्पू को अपने को फिल करके रख लूँगी। ये मेरा शैम्पू का ही डिब्बा है जो बाहर वाले बाथरूम में रखा जाता है। तो हम बाहर का शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस ये इसी शैम्पू को यूज़ करते हैं। और बाहर के शैम्पू से मैंने लगभग 15-20 दिन हो गए, मैंने तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया है बाहर का शैम्पू। मेरे हस्बैंड तो कम से कम 6 महीने हो गए, वो सिर्फ इसी को यूज़ करते हैं। उनके छोटे बाल हैं और बच्चों के भी छोटे बाल हैं, तो वो लोग भी बिल्कुल भी बाहर का शैम्पू यूज़ नहीं करते हैं। मैंने कई बार देखा है, मेरी बेटी के भी बाल काफ़ी झड़ने लगे थे, तो उसको मैं इस तरीके का, जी मेरी बेटी का शैम्पू जा रहा है इस वाले डिब्बे में, और ये पूरा 1 महीने के लिए अच्छे से चल जाएगा। तो ये मैं अपनी बेटी के बाथरूम में रख लूँगी।
और इसी में मैं भी यूज़ कर लूँगी। तो मैं तो कम से कम ऐसे हफ्ते में 3 बार सर धोऊँगी, तो 3 बार इससे धो लेती हूँ और संडे की संडे मैं बाहर वाले शैम्पू से धो लेती हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बड़े बाल हैं तो ये ज़्यादा खर्च होता है इस चक्कर से। और आप देख सकते हैं अच्छे से झाग हो जाते हैं। और इसको ना इस तरीके से डाल के अपने बालों को थोड़ी देर के लिए ऐसे भिगो के, अपने सारे बालों को भिगो के अच्छे से मसाज करनी है। और अंतर आपको यूज़